अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। शुरू करते हैं दिन का आगाज़ अल्लाह के बबरकत नाम से। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे। अभी मैं बाहर निकली हूँ, टीवी लॉन्च में मैंने देखा है बाहर से धूप आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बाहर निकल के देखते हैं, पर्दे हटाते हैं, देखते हैं कि कैसा मौसम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा सूरज निकला हुआ है और सूरज चमक रहा है। बहुत ज़्यादा सनी और ख़ूबसूरत दिन है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें स्मोक से और जो एक अजीब किस्म की जो धुंध सी फैली हुई होती थी उससे हमें निजात मिली है। खूबसूरत ताज़ा हवादार और एक किस्म का क्या कहते हैं शाइनिंग डे है आज का। और देखते दिन ऐसा हो तो इंसान खुद ब खुद अंदर तक खुश हो जाता है। तो ये है जी मेरे घर का, मैं बाहर निकली हूँ, मैंने कहा चले मैं खुद भी बाहर नज़ारा करती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ अपने घर का नज़ारा कि बाहर किस कदर ज़्यादा खूबसूरती फैली हुई है। पौधों की ग्रीनरी है, परिंदों की चहचहाहट है और दूर तक सूरज जो है वो चमक रहा है। तो मुझे अच्छा लगा है बाहर निकल के। तो मैं इसी तरह देखते देखते मैंने कहा चले देखती हूँ कि इस वक्त मेरी हेल्पर भी आ जाती होती है। तो मैं देख रही थी कि मेरी हेल्पर आई है कि नहीं आई, तो मैं बाहर को उसको देख रही थी। तो दूर तक सारे बहुत अच्छा मौसम था, ग्रीनरी थी, सुबह सुबह का टाइम था। और चूंकि अभी लोग दफ्तरों में जाने के लिए बाहर नहीं निकले थे, सबकी गाड़ियां ऐसे बाहर पार्क थी, बाहर ही खड़ी थी। और ये था कि तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ियां ऐसे बाहर रख लेते हैं, बाहर ही खड़ी रखते हैं। तो मैंने अंदर आई हूँ, कहवा पिया। मैं नींबू और शहद डाल के कहवा पीती हूँ। कहवा पीने के बाद मछली थी मेरे पास, 2 किलो मछली थी। मैंने कहा चले ठीक है, इसको मसाला लगा के रख देते हैं, फिर उसके बाद आराम से चाय पियेंगे। क्योंकि अगर मछली को धो के मसाला लगा के रखें तो कम से कम 3 घंटे तो ज़रूरी उसको रखना चाहिए। अब मैंने मछली जो है उसकी वो जो सीरियाँ सी होती हैं वो हमारे कोई नहीं खाता, हालाँकि उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, वो मैंने निकाल दी हैं। और मेरा एक तरीका है, शुरू से मेरी नानी अम्मा ये काम किया करती थी, मछली को बर्फ़ वाले पानी में धोती थी। लोग गर्म पानी में धोते हैं, बर्फ़ वाले पानी में धोती थी। और मेरा वो जो मैंने मछली मंगवाई थी ना, सुबह सुबह ही लड़का मुझे पकड़ा गया था। तो मछली जो है उसको अजवाइन और नमक लगा हुआ था, तो मैंने इसी तरह उसको धोया नहीं है, उसी अजवाइन और नमक में ही इसी तरह ही मैंने बर्फ़ वाला पानी, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ चूँकि अभी मैंने सुबह सुबह फजर के वक्त रखी थी तो अभी इस कदर ज़्यादा अभी वो मतलब बनी नहीं थी, बर्फ़ तो थोड़ी सी थी। वो मैंने ठंडा पानी और बर्फ़ उसमें डाल के थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद में ये किया है कि 5-6 नींबू, अभी मैं अपने लॉन से बाहर तोड़ के लाई थी, तो 5-6 नींबू जो हैं उसका रस मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए रख देना है। अब अगर मछली इसी तरह आधा पौना घंटे के लिए मैं एक साइड पे रख दूँगी तो यकीनन इसकी हर किस्म की हीक और बू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर मछली इस तरीके के साथ धुली होगी, और इसके अंदर ये हो जाता है कि हमारी मछली जो है वो जब 3 रखी होगी साइड पे आधा पौना घंटे के लिए, तो इसमें अच्छे तरीके के साथ ये सारा मसाला भी जज्ब हो जाएगा। और चूँकि इसमें पानी भी है नमक वाला, तो इसके अंदर तक नमक भी चला जाएगा। तो मैंने मछली को इस तरह भिगोने के बाद आधा पौना घंटे के लिए रख दिया था। और ख़ुद मैंने अपने लिए चाय तैयार की है। उसके बाद मैंने अलसी के लड्डू चूँकि घर में बनाए हुए हैं, तो वो मैंने एक लड्डू लिया है, चाय बनाई है और मैंने आराम से बैठ के चाय पी है। चाय पीने के बाद उसी दौरान मेरी हेल्पर भी आ गई थी, उसे मैंने काम वगैरह अपना समझाया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कभी नहीं बैठती, हेल्पर के साथ साथ उसको हर काम बताती भी हूँ और उसके साथ साथ मैं खुद फिरती भी रहती हूँ, काम के साथ खुद भी करती रहती हूँ, उसको भी उसके साथ साथ भी लगी रहती हूँ। इस तरह ये होता है कि काम जो है घर का बहुत अच्छा होता है, अपना घर मैनेज होता है, और घर को मैनेज करना एक औरत का ही काम है। तो ये सारी मैंने एक साइड पे रख दी है। अभी मैं चाय वगैरह पीने के बाद आपके साथ दोबारा से आती हूँ और आके आपके साथ बताती हूँ कि इसको किस तरीके के साथ हमने वॉश करना है, क्योंकि मछली वॉश करने में और मसाला लगने में ये सारी ट्रिक है। और अगर मछली अच्छे तरीके से के साथ वॉश हो जाएगी तो समझें कि आपकी मछली बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई है। अब मैं मछली को धोना शुरू कर दिया है, अब मैं आ गई हूँ, मैंने मछली को धोना शुरू कर दिया है। और इसमें ये देखें, अगर हम मछली धोएंगे तो इसकी इस तरीके के साथ होना है कि इसकी जो पसली होती है ना साइड पे, जो अंदर हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर हमने किसी किस्म का भी ब्लड नहीं रहने देना। ये वाली जगह, ये देखें, ये वाली जगह, इसके अंदर वो जो बारीक बारीक सा गूदा सा होता है, गोश्त सा होता है, वो नहीं रहने देना और ब्लड नहीं रहने देगा। बेशक आप कोई मसाले लगाओ, कोई सिरके लगाओ, कोई अजवाइनें लगाओ, जो मर्ज़ी करोगे, लेकिन अगर आपकी इस वाली जगह पे गूदा भी होगा, ब्लड भी होगा, ये एक ट्रिक की बात है, राज की बात है।
मछली ऐसे है मेरी कि इसमें से एक रत्ती भी ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथों से भी स्मेल आनी बंद हो गई है। और ये जो है अगर इसके अंदर ये वाला गूदा और ब्लड रह जाएगा तो आपकी मछली में से यकीनन स्मेल आएगी और वो मज़ा ही नहीं आएगा और आपके मुंह से भी खाने के बाद अजीब सी स्मेल आएगी। तो इसीलिए इस मछली को ये धोने का तरीका होता है। मैं साथ में एक स्ट्रेनर, एक बड़ी सी जाली रखी हुई है, उस पर मछली डालती जा रही हूँ ताकि सारा उसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में डाल के मछली रख दी है। अब मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि ये पानी इसका अच्छे तरीके के साथ खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मेरा अगला मरहला जो है वो मसाला लगाने का है। मसाला लगाना मेन काम है। इसमें मैंने एक बड़ा बर्तन लिया था, परात और ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी थी। मैं इसी तरह के छोटे छोटे मैंने बर्तन रखे हुए हैं। तो ये मैंने कुटा हुआ मोटा मोटा धनिया जो है वो 2 चम्मच रखे हैं, बड़े वाले 2 चम्मच चावल खाने वाले 2 चम्मच धनिया के रखे हैं। उसके बाद मैंने ज़ीरा जो था वो 2 चम्मच पीसा था, और बल्कि ज़्यादा पीस लिया था मैंने, क्योंकि मैंने कल गोश्त रोस्ट करने का मेरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो मैंने 2 चम्मच, अब मेरे ये है कि सारी उम्र काम कर करके बुढ़े हो गए हैं, तो अब ये हो गया कि अंदाज़ा हो जाता है कि कितना 1 चम्मच होगा, कितने 2 चम्मच होंगे। 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है मैंने इसमें 1.5 चम्मच, और उसके साथ 4 चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं। 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, और उसके साथ मैंने 2-2.5 चम्मच जो थे, बल्कि 2 ही चम्मच हैं, वो है मेरा धनिया। और 1-1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, वो चाय वाला लाल मिर्च का चम्मच, बड़े वाला चम्मच नहीं है, चाय जो चाय का चीनी मिक्स करते हैं उसे। अब 1.5 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर, मेरी कुछ ये है कि कुछ लोगों की अपना अपना तरीका होता है, हल्दी डाली है मैंने आधा चम्मच, और उसके साथ मैंने इसमें डाला है 4 चम्मच दही के। दही इसलिए कि दही ज़रूरी है इसमें। दही डालने के बाद हर बंदे का अपना, सारी ज़िंदगी कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो हर इंसान का कोई ना कोई उसकी जो कहते हैं ना कि खुफिया ट्रिक्स होती हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बता दूंगी। अब चूँकि मछली को हमने धोया भी नमक से है, इस पर मैंने वैसे भी नमक डाला था, तो मैंने सिर्फ चौथा हिस्सा जो चम्मच है चाय वाला, वो चौथा हिस्सा जो है आधे से थोड़ा कम, वो मैंने इसमें डाला है, इसलिए कि फिर नमक बहुत तेज़ हो जाएगा अगर हम पूरा पूरा नमक डालेंगे। अब मैंने 4 चम्मच दही डालना है। दही डालने के बाद मैंने ये एक खुफिया ट्रिक है जो कि कोई बंदा, शायद कोई करे कोई ना करे, हो सकता है बहुत से लोग करते भी हों, तो मैं ज़रूर ये काम करती हूँ, और इसकी वजह से मेरी जो बनी हुई मछली का जो टेस्ट है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बहुत देसी तरीके के साथ, आम घरेलू से अंदाज के साथ बताती हूँ, लेकिन मेरा ट्रिक्स कुछ जो है वो मुख्तलिफ है। उसमें मैंने सोया सॉस जो है वो मैंने 3 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिए। खाना खाने वाले, चावल खाने वाले 3 चम्मच सोया सॉस के डाल रहे हैं। अब ये होता है कि मैं हमेशा इसमें चिली सॉस के भी 2 चम्मच डालती हूँ, लेकिन बैड लक, मैंने उस दिन सूप बनाया और उसके बाद एक दिन मैकरोनी बनाई है, तो वो मेरी चिली सॉस ख़त्म हो गई थी। सामने मार्केट है तो मैंने देखा है शॉप भी बंद है, तो अब मैंने ये किया है कि इसमें सिरका मैं हमेशा डालती हूँ, 2 चम्मच सिरके के डाले हैं। अब इतना काम करने के बाद, मछली धोई है, सारा कुछ किया है, तो हाथों में तो अब कोई ऐसा नहीं था, बजाय इसके कि मैं कुछ चम्मच करूँ, चम्मच के साथ वो काम भी वैसा नहीं होना था। तो माओ के हाथों में तो वैसे भी काम कर करके कहाँ सारा दिन वो जरासीम, और जो हाथों के साथ मसाला लगता है गोश्त को या चीज़ों को, वो वैसे कहाँ लगता है। तो मैंने सारी फ़िश के ऊपर एक एक बोटी करके उसको अच्छे तरह लीप दिया, जिसका कहते हैं ना लीपना, असल लीपना मैंने किया है आज। और सारी बोटियों को, जो 2 किलो की 2 किलो बोटियाँ थी, उनको मैंने अच्छे तरीके के साथ लीप के भर के अच्छी तरह, जिसको मैरिनेट बोलते हैं, वो करके मैंने इसको रख दिया है। तकरीबन अगर कुछ लोगों के पास टाइम है तो वो ये ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको तकरीबन 2, 2.5 या 3 घंटे रखूँगी, क्योंकि मेरा इरादा है कि इसको मैं सहपहर की चाय के साथ बना लूँगी। और अभी तक किसी ने, क्योंकि अभी खाना भी नहीं किसी ने खाया, तो खाना भी साथ, अगर किसी ने चावल लेने चावल ले लेगा, किसी ने खाना खाना है खाना खा लेगा। और साथ मैंने बनानी है दही की चटनी, जिसके अंदर मैं डालूँगी 1 लहसुन का जूआ, एक पाव दही, और उसमें धनिया और हरी मिर्च,
और नमक डाल के, सब्ज़ मिर्च होगी, 3 सब्ज़ मिर्चें होंगी, थोड़ा सा धनिया होगा और हस्बे ज़ायका नमक होगा, और एक जवा लहसुन का ज़रूर मैं डालती होती हूँ, वो डाल के मैंने इसका चटनी मैंने बना देनी है और इसके साथ बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार लगेगी। ले जी, सारी की सारी मछली जो है वो अच्छे तरीके के साथ तकरीबन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, और इसके बाद मैंने इसको 2-2.5 घंटे के लिए रख देना है। तो आप भी ज़रूर इसी तरीके के साथ इसको बनाइएगा। उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके के साथ बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे और खुश भी होंगे। अब मैंने इसको मैरिनेट करने के बाद 2-3 घंटे के लिए रख दिया है, और उतनी देर में मैं अपने बाकी घर के कामों से फ़ारिग हो गई हूँ, और अब टाइम आ गया है जी अब कि इसको फ्राई किया जाए और इसको तला जाए और इसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। और मैं इसी मछली को ऑयल जो है मैंने रख दिया है, तो ऑयल रखने के बाद मैंने तेज़ आंच कर दी थी ताकि ऑयल गर्म हो जाए। एयर फ्रायर के अंदर भी मैं अक्सर इसको कर लेती हूँ। मैंने ये करना है कि काफ़ी सारी मछली जो है मैं इसी तरीके के साथ मसाला लगा के उसको मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। अब शाम के वक्त कई दफ़ा नहीं इंसान का दिल चाहता उसको एयर फ्रायर में रखें, एक पीस उसका जो है वो अच्छे तरीके का एयर फ्राई कर लें और उसको निकालें और इंजॉय करें। और इसको आप फ्रीज़र में भी इस तरह मसाला लगा के रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस, मेरी कुकिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। मिलूँगी आइंदा।